अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम दिया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं पेशाब की जलन के बारे में। पेशाब की जलन का एक नुस्खा आप लोगों के लिए बड़ा आसान सा लेके आया हूँ, क्योंकि अब गर्मियों की आमद है। तो क्योंकि सर्दियों की निस्बत गर्मियों में ये मर्ज़ जो है ज़्यादा देखने में आता है और इसमें बड़ी तकलीफ़ से अमल हो जाता है, क्योंकि पेशाब तो हर आदमी के साथ है और उसने करना है। और जब भी मतलब पेशाब की हाजत होती है तो बड़ी तकलीफ़ का अमल होता है। तो आज का नुस्खा जो होगा हमारा वो इसी मकसद के लिए होगा और बड़ा आसान सा नुस्खा है, और इंशाल्लाह आपको जो है पेशाब की जलन से निजात मिल जाएगी। अब ये पेशाब में जलन होती किस वजह से, ये काफ़ी सारी वजूहात हैं। तो अगर आपको कोई सीरियस मसला है, मतलब किसी मैं वजूहात आपको बता देता हूँ मुख्तसर से, तो उनका आप ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन ये नुस्खा जो है आपको वक्ती तौर पे फ़ौरी तौर पे असर पजीर होगा और आपको तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। मसाना और गुर्दा में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो भी पेशाब में, यह मैं आपको असबाब बता रहा हूँ कि अगर पेशाब में जलन की तकलीफ़ हो रही हो तो मे भी आपके गुर्दा और मसाना में इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको ये मसला आ सकता है। इसके अलावा पेट की ख़राबी, बदहज़मी के अंदर हो सकता है, तेज़ाबियत के अंदर जो है पेशाब में जलन हो सकती है, बवासीर की अलामत में हो सकती है, कब्ज़ की सूरत में हो सकती है, यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ गया है तब पेशाब में जलन आ सकती है। अगर आप लोग पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं गर्मियों में तब भी आपको पेशाब में जलन हो सकती है। या पेशाब की नाली के अंदर अगर कोई सोजिश आ गई है या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया है तब भी पेशाब में जलन हो सकती है। इसके अलावा एक सोजाक का मर्ज़ होता है जो बड़ा ख़बीस सा मर्ज़ है, ये उसमें भी पेशाब में जलन हो सकती है। ये सारी बीमारियां जो मैंने आपको बताई हैं। अब सोजाक का अगर आपको मसला है तो ये आपको पेशाब में जलन को ख़त्म कर देगा ये नुस्खा, लेकिन आप अपने सोजाक का इलाज करें। इसी तरीके से अगर बवासीर की वजह से है तो भी पेशाब में जलन ये नुस्खा ख़त्म कर देगा, कब्ज़ की वजह से है तो भी ख़त्म कर देगा। मतलब इसका काम होगा कि आपके पेशाब में से जलन को ख़त्म कर देना, लेकिन जो मर्ज़ है आप उसका इलाज करें। अब अलामात क्या आ जाती हैं जब पेशाब में जलन होगी, तो एक तो सुर्खी माइल हो जाएगा पेशाब, फिर उसके बाद रुक रुक के आएगा और बड़ी तकलीफ़ के साथ आएगा, मतलब कतरा कतरा करके आएगा और बड़ी तकलीफ़ के साथ आता है। अब जो हमारा नुस्खा है सिर्फ मुख्तसर सा है, तो परहेज़ भी इसमें कुछ होगा वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी बिना किसी लंबी तमहीद के मैं आपको आज के नुस्खे की तरफ लिए चलता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी दोस्तों, तो आ चुके हैं हम आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होंगी, और नंबर 1 पे हमारे पास होना चाहिए बादियान, मतलब सौंफ। और दूसरे नंबर पर जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो होगी जौखार। अब ये जौखार जो है ये मेरे पास देख सकते हैं आप, बड़ी अच्छी हालत में और बहुत ज़बरदस्त ये जौखार है। तो आप भी इसको अच्छे किसी पंसारी से लीजिएगा जो आपको सही अज्जा दे। अब नुस्खा हमेशा तब ही काम करता है जब आपके अज्जा खालिस होंगे। अब सौंफ इसमें आपको मिल जाएगा आराम से, क्योंकि ये आम सी चीज़ है, हर आदमी इसको पहचानता है। लेकिन जौखार की जगह पे आपको वो कुछ और भी दे सकते हैं। हमेशा किसी अच्छे पंसारी के पास जाया करें, जिससे या तो वाकफ़ियत हो या उसके बारे में आपको इतना कन्फर्म हो कि जो चीज़ आप उससे मांगेंगे वो आपको वही देगा। अब आपने क्या करना है कि 50 ग्राम आपने सौंफ ले लेने हैं और 50 ग्राम ही आपने जौखार ले लेनी है। मतलब दोनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। दोनों चीज़ों का हम वज़न ले लेना है। आपने इसका पाउडर कर लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर। सौंफ को भी पीस लीजिएगा, जौखार को भी पीस लीजिएगा। चाहें तो आप इन्हें इकट्ठा भी पीस सकते हैं, अलग अलग पीस कर भी इन्हें बाहम मिला सकते हैं। तो जब आप इसे पीस लेंगे, इन दोनों चीज़ों का पाउडर यकजा आपका तैयार हो जाएगा, तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको आगे चल के बताते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है।
जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से नुस्खा समझ आ गया होगा। अब आप लोगों ने इसका जब पाउडर तैयार कर लेना है तो इसको आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर, शाम। 3 ग्राम आप इसकी खुराक लेंगे। 3 ग्राम बनेगा तकरीबन चाय वाला जो चम्मच होता है छोटे वाला, वो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा आप लेंगे। लेकिन ये सिर्फ आप उस वक्त तक इस नुस्खा को लेंगे जब तक आपके पेशाब में जलन है। अगर जलन ख़त्म हो जाती है तो आपकी जिस वजह से जलन थी आप उस मर्ज़ का इलाज करें। इसको आप बना के रख लें। अगर घर में किसी को भी पेशाब में जलन आ रही है, क्योंकि अब गर्मी है, अब ये मसला शुरू हो जाता है। अभी किसी दिन अगर किसी ने पानी कम पी लिया तो उसको पेशाब में जलन हो जाएगी, उससे नाली में इन्फेक्शन भी हो जाता है अक्सर। या कोई आदमी पेशाब ज़्यादा देर रोक के रख ले फिर उसके बाद करे तो उससे अक्सर नाली में इन्फेक्शन हो जाता है। या ये भी आपको बता दूं कि पेशाब जब भी आ रहा हो उसको रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि रोकने से जो है आपकी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो सकता है, ज़ख़म हो सकते हैं, रैशेज़ हो सकते हैं। उस सूरत में आपको जलन का सामना करना पड़ सकता है। अब आपने इसको दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, 3 ग्राम खाने के बाद इस्तेमाल करना है। लेकिन अब इसके साथ साथ आपने कुछ परहेज़ भी करना है। तेज़ गर्म चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, नमकीन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, और धूप में जो काम है वो आपने बिल्कुल नहीं करने। शकील और बादी चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। सुरख मिर्च से बनी हुई चीज़ से आपने परहेज़ करना है। इंशाल्लाह पहली खुराक में ही ये नुस्खे की है, जब आप पहली खुराक लेंगे आपको इसके असरात नज़र आएंगे और आपके पेशाब में जो जलन हो रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।